असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बॉर्डर लगभग 860 किलोमीटर लंबाई है और इसी बॉर्डर पर एक बार फिर फायरिंग हुई। 10 अगस्त 2026 धेमाजी। असम अरुणाचल के बीच लैंड डिस्क्रिमिनेशन के बीच फायरिंग में 18 असमीज पीपल घायल हुए। तो सवाल यह है कि जब असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों इंडिया का ही पार्ट है तो दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2023 की एग्रीमेंट से ये सब अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो गया। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इंडिया के दो स्टेट असम और अरुणाचल प्रदेश के इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ एरिया में दोनों स्टेट के लैंड रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल मैप से मैच नहीं करते और ग्राउंड रियलिटी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं जंगल है, कोई नदी का कोर्स चेंज होता रहता है, कोई गांव हिस्टोरिकली एक ही कम्युनिटी यूज़ करती रहती है और कोई जगह तो अभी तक बाउंड्री प्लस और लैंड सर्वे ही कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब मैप पर लाइन खींचना आसान है लेकिन उसे ग्राउंड पर इस्टेब्लिश करना कोई ज़्यादा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये प्रॉब्लम ब्रिटिश राज से चलती आ रही है। 1873 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इनलैंड लाइन खींचा जिसका पर्पस था असम के प्लेन एरिया और पहाड़ी एरिया को सेपरेट करना। लेकिन उस टाइम ये लाइन आज के जैसे प्रॉपर बाउंड्री वॉल जैसे नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ना जीपीएस था ना सैटेलाइट मैपिंग और बॉर्डर के कोई एरिया पर पहाड़, नदी और जंगल था। और बाहर रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी अपना ज़मीन और जंगल का यूज़ ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से करते थे। मतलब ब्रिटिश का मैप्स कुछ और बोल रहे थे और वहाँ का लोग लोकल ज़मीन कुछ और तरीके से यूज़ करते थे। अब आते हैं 1951 के बौद्धलोई कम्युनिटी पर। इस कम्युनिटी ने रिकमेंडेड किया है कि अराउंड 3500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन असम के दरंग और लखीमपुर जिला में ऐड किया करना चाहिए। असम का कहना है कि ये डिसीजन पुराने ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से लिया गया और अरुणाचल का कहना है कि ये उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लैंड राइट्स यूज़ को प्रॉपरली कंसीडर किया बिना लिया गया। दोनों साइड के पास अपना अपना आर्गूमेंट था और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और भी कॉम्प्लिकेटेड होती गई। पहले अरुणाचल प्रदेश NEFA के नाम से जाना जाता था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन असम के साथ कनेक्टेड था। बाद में 1972 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक फुल स्टेट बन गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो एरियाज पहले एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर थे, अब वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बाउंड्री का इशू बन गया। अरुणाचल ने बॉर्डर के अलोंग 123 गाँव का क्लेम किया, लेकिन असम ने ये क्लेम को रिजेक्ट किया और इसी तरह ये डिस्प्यूट बढ़ती चली गई। अब मान लो एक गांव है जहाँ असम के लोग बोल रहे हैं ये असम की ज़मीन है और अरुणाचल साइड के लोग बोल रहे हैं नहीं ये हमारा ट्रेडिशनल लैंड है। और अगर बाउंड्री क्लियरली मार्क नहीं है तो एक ही एरिया को दोनों साइड्स के लोग अपना मान सकते हैं। यही से टेंशन का शुरू होता है। कभी लैंड का इशू, कभी रोड या कंस्ट्रक्शन और कभी इंक्रूजमेंट का एलिगेशन। और अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हो तो यही से फायरिंग और वायलेंस तक पहुंच जा सकती है। लेकिन 2022 में एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया। असम एंड अरुणाचल दोनों मिलाकर 12 रीजनल कमेटी बनाया। इनका काम था डिस्प्यूटेड विलेज को ग्राउंड पे चेक करना, किस जगह की हिस्टोरी क्या है, वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। फिर 15 जुलाई 2022 को नामसाई डिक्लेरेशन हुआ। फिर अरुणाचल के 123 विलेज की क्लेम 86 तक पहुँच गई और फिर
20 अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर एक MOU साइन किया। इस एग्रीमेंट से 71 विलेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनी। उस टाइम ऐसा लगा कि दशकों पुराना डिस्प्यूट फाइनली खत्म हो गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कुछ एरिया में अभी तक बाउंड्री क्यों नहीं बनी? कुछ जगह बाउंड्री अभी तक नहीं बना, कुछ जगह लैंड रिक्वेस्ट अभी तक नहीं हुई, और कोई फैमिलीज और उनकी प्रॉपर्टीज का लीगल स्टेटस अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। इसी वजह से एग्रीमेंट होने के बाद भी लोकल लेवल पर कन्फ्यूजन एंड डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। इसका एग्जांपल है 10 अगस्त 2026 की हिमाजी इंसिडेंट, जहां लैंड इंक्रोचमेंट डिस्प्यूट में फायरिंग के बीच 18 असमीज पीपुल घायल हुए। तो सलूशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रहा है, सलूशन ये है कि ये ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सबसे पहले बॉर्डर पे रहने वाले नॉर्मल लोगों को कल मेरी ज़मीन किस स्टेट पे होगी, पुलिस रिपोर्ट किस स्टेट में करना है, लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ होगा, और डेवलपमेंट भी स्लो हो सकता है। रोड, स्कूल, कॉलेज बनाने में भी क्वेश्चन होता है कि ऑफिशियली किस स्टेट में होगा। और सबसे डेंजरस चीज़ है सोशल मीडिया रूमर्स। अगर एक लैंड डिस्प्यूट को सोशल मीडिया पर असम वर्सेस अरुणाचल बना दिया गया तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। मेरे हिसाब से सलूशन सिर्फ पुलिस भेजना नहीं है। सबसे पहले बाउंड्री कंप्लीट करो, प्रॉपर सर्वे करो, GPS टेक्नोलॉजी यूज़ करके परमानेंटली बाउंड्री पिलर्स बनाओ। दूसरा, लोकल पीपल को प्रोटेक्ट करो। बॉर्डर डिसाइड करते वक्त किसी भी फैमिली को सडनली घर से भगा देना सलूशन नहीं है। प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, हियरिंग, नोटिस से काम करो। तीसरा, दोनों स्टेट के पुलिस और गवर्नमेंट को कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि बॉर्डर के पास अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दोनों साइड मिलाकर ये छोटी कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी वायलेंस में कन्वर्ट होने ना दे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बाउंड्री एग्रीमेंट हो चुका है उसको ऑनेस्टली ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। देखो, ये डिस्प्यूट 1-2 साल पुराना नहीं है, इसका रूट्स ब्रिटिश टाइम तक जाती है। इसीलिए एक एग्रीमेंट लेते ही ये डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल है। प्रॉपर बाउंड्रीज, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड, दोनों स्टेट की पीपल की सिक्योरिटी और दोनों स्टेट की कोऑपरेशन से। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, असम और अरुणाचल दोनों एक दूसरे की एनिमी नहीं है। बॉर्डर के दोनों तरफ नॉर्मल फैमिलीज रहते हैं, उन्हें वार नहीं चाहिए, उन्हें अपना घर, अपनी सेफ्टी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है तो दशकों पुरानी ये डिस्प्यूट फाइनली ख़त्म हो सकता है।